मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे स्टार्टअप के जो 10 साल पूरे हो गए हैं, एक दशक का जो इन्होंने दौर पूरा कर लिया है स्टार्टअप ने हमारे, उस विषय पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। पहली बात तो ये है कि स्टार्टअप हमारी जो अर्थव्यवस्था है और हम जो सपना देख रहे हैं 2047 के भारत का, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बारे में काफी बातें होने लगी हैं। अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा अब धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन होता चला जा रहा है और 10 साल पूरे कर लिए हैं। इन सब की पृष्ठभूमि में आपको ये मान करके चलना चाहिए कि एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली मेंस के लिए और प्री के लिए तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से आपके द्वारा की जानी चाहिए। दोस्तों, स्टार्टअप की जो तैयारी होगी आपकी, वो 2 भागों में होगी। पहला भाग होगा इसका कि 10 साल का जो स्टार्टअप का सफर रहा है, उसके बारे में मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि 10 साल के इस सफर में स्टार्टअप ने क्या सीखा। इनके अपने कुछ फेलियर्स रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप में जो सफलता का प्रतिशत है वो बहुत ही नेग्लिजेबल है, नहीं के बराबर है। तो हमारे स्टार्टअप उतने सफल क्यों नहीं हो सके। लेकिन असफलता का वो जो दौर है, धीरे धीरे अब धूमिल सा पड़ता चला जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि उस असफलता से सीख कर अब हमारे जो स्टार्टअप हैं वो कहीं न कहीं सफलता की ओर कदम बढ़ाने लगे हैं। और वैसे भी देखिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, कंपनी खोलिए, उसमें असफलता की आशंकाएं ज्यादा होती हैं सफलता की तुलना में। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक छोटा सा प्रश्न। क्या आपने शार्क टैंक सीरीज देखी है? टीवी पर आ रहा है ये सीरीज, शार्क टैंक। शार्क टैंक बेसिकली स्टार्टअप के ऊपर ही है। शार्क टैंक, आज आप जो ओला, उबर की बात सुनते हैं, उनका उपयोग भी करते हैं, घर में जोमेटो को ऑर्डर देकर के खाना मंगाते हैं, ब्लिंकिट से सामान मंगाने लगे हैं, ये सब के सब स्टार्टअप ही है। एड एजुकेशन में बाइजू, जो पूरी तरह से बाद में असफल हो गए, वो एजुकेशन के क्षेत्र के स्टार्टअप थे। तो अगर आप नजर मारेंगे तो स्टार्टअप आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुका है और लग रहा है कि आगे भी शायद यह उतना ही अहम हिस्सा बनता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इसके बारे में व्यावहारिक जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, आंकड़े भी आपको मालूम होने चाहिए और इससे जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉइड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। एक डेट आपको याद कर लेनी चाहिए और वो डेट है 16 जनवरी और साल है 2016। 16 जनवरी 2016, इसे आप स्टार्टअप दिवस कह सकते हैं। बाकायदे जब इसके 10 साल पूरे हुए तो 16 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इसमें भाग लेने के बाद जो एश्योरेंस दिया वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यह लग रहा है कि सरकार के दिमाग में स्टार्टअप की छवि अच्छी है और इसको लेकर के सरकार आगे भी जरूर कुछ न कुछ करने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जो सरकार का लक्ष्य है वो है किस तरीके से हम भविष्य की तकनीकी पर काम करें। तो जो स्टार्टअप है उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि अब आप सामान्य व्यापार और ई-कॉमर्स से हट करके दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी विचार करें, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप टेक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग की गहरी रिसर्च है। जब मैं विज्ञान और इंजीनियरिंग की गहरी रिसर्च की बात कह रहा हूं तो उसमें रोबोटिक्स है, अंतरिक्ष तकनीकी है, दवाइयां हैं। इन क्षेत्र में भी स्टार्टअप आए और यहां मैं बताना चाहूंगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो बाकायदे स्टार्टअप ने काम करना शुरू कर दिया है और उनके सैटेलाइट भी अब छोड़े जाने लगे हैं।
यानी कि अब स्टार्टअप का जो फैलाव है वो दूसरे क्षेत्रों में भी होने लगा है। तो दोस्तों आइए अब एक नजर मारते हैं इसकी 10 साल की यात्रा पर। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी और जब शुरुआत हुई थी तब इसकी जो संख्या थी वो 400 के आसपास थी। शुरुआत में तो देखिए ये होता ही है। 10 सालों में इसकी संख्या बढ़ करके 2 लाख को भी पार कर गई है। इतने स्टार्टअप हमारे यहां हो चुके हैं और जो बंद हो चुके हैं उनकी गणना इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि चलिए 2 लाख तो हैं और हमारे पास जो यूनिकॉर्न है उनकी संख्या 120 के करीब हो गई है। यूनिकॉर्न कहने का मतलब है कि ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा है, यानी कि बड़ी कंपनी आप कह लीजिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बाइजू भी इस तरह की एक कंपनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने आप को संभाल नहीं पाई कंपनी। आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से वो समाप्ति के कगार पर ही पहुंच गई। दोस्तों जो स्टार्टअप की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत को अभी तक नौकरी करने वाले देश के रूप में देखा जाता था और आज भी ऐसा ही है। हम नौकरी देने वाले देश के रूप में बहुत कम जाने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये तस्वीर बदल रही है। जो DPIIT जो एक संस्था है जो इन सब के काम को देखती है, उसके रिपोर्ट के अनुसार देश के स्टार्टअप ने 21 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। 21 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, जो अपने आप में कम नहीं है। और ये जो नौकरियां भी दी जा रही हैं, सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में बात आती है कि बड़े बड़े शहरों में दी जा रही होंगी। ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग हमारे जो 50% स्टार्टअप हैं वे छोटे शहरों में हैं, Tier 2 और Tier 3 शहरों में हैं। और स्वाभाविक है कि जब स्टार्टअप ऐसे शहरों में खुलेंगे तो नौकरियां भी वहां के लोगों को ही मिलेंगी। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो सरकार है उसने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं मैं आपको यहां याद दिलाने के लिए बताना चाहूंगा। पहला तो यह है कि सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया था और बनाया है, अभी भी वो चल रहा है। इसका पर्पस यह था कि फिर इसमें निवेश बढ़ सके। देखिए जो स्टार्टअप हैं वो बेसिकली फंड जुटाते हैं, अपने देश के लोगों से फंड लेते हैं, विदेशों से फंड लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फंडिंग करना। तो इन्हें फंड मिलता है और उस फंड से फिर वो अपने काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो इसमें धन की जरूरत होती है, किसी के पास इतना धन नहीं होता है कि वो इसकी शुरुआत कर सके। तो फंडिंग से इनका ज्यादातर काम चलता है। अब भारत को इसके बारे में काफी फंड मिलने लगा है और आप देखिए कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश बन गया है। जो हमारा इकोसिस्टम है स्टार्टअप को लेकर के, यानी कि जो माहौल है कह लीजिए सरल शब्दों में, वो काफी बेहतर होता चला जा रहा है। और इसका नतीजा ये है कि हर साल स्टार्टअप जो है हर साल 12 से 15% की दर से बढ़ रहे हैं। हम 3रे देश हो गए हैं। तो पहले और दूसरे पर कौन है? पहले का तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अमेरिका है, दूसरे पर इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, तीसरे पर हम हैं और ये कम बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों भारत सरकार ने पहले तो 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया। दूसरा पॉइंट यह है कि स्टार्टअप को बकायदे टैक्स में 3 साल की छूट दी गई। उसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है और यहां तक उन्हें सुविधा दी गई है कि वे अपना प्रमाण पत्र खुद दे सकते हैं। और खासकर गांव में जो महिलाएं हैं और जो छोटे उद्यमी हैं, यदि वे कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। देखिए इस बार की जो कुरुक्षेत्र पत्रिका आई है उसमें स्टार्टअप को लेकर के बहुत सारे लेख दिए गए हैं और बताया गया कि किस तरीके से जो स्टार्टअप है वो हमारे जीवन और व्यापार के दूसरे पक्षों में भी अब अपनी पहुंच बना रहे हैं। खेती में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, महिला उद्यमियों के लिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, गांव के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे लेख सब बहुत अच्छे हैं और एक बार आपको उन पर नजर मार लेनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में कहीं न कहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो हो गया है।
तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।